नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है डे 2 में हमारी बिग मैजिक किताब की शानदार यात्रा में। हम पढ़ रहे हैं अपनी 32वीं किताब जो है क्रेडिबिलिटी सीरीज की चौथी बुक, इस बुक रीडिंग मैराथन चैलेंज में। दोस्तों, आज हम पहले थोड़ा सा रिव्यू करेंगे पार्ट 1 दैट इज करेज, हिम्मत का। फिर डिटेल में जानेंगे कि पार्ट 2 एन्चैंटमेंट यानी जादू जैसा इंस्पिरेशन में हमको क्या सीखने को मिलता है। तो तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एलिजाबेथ कहती हैं, क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए फियरलेस होना जरूरी नहीं है, बस थोड़ा हिम्मत चाहिए, डर के साथ भी आगे बढ़ने की। उन्होंने अपने बचपन की बात बताई, कैसे वो हर चीज से डरती थी लेकिन फिर भी वो एक राइटर बनी, और एक महिला की कहानी बताई जिसने 40 साल की उम्र में स्केटिंग फिर से शुरू की, सिर्फ अपनी खुशी के लिए। तो दोस्तों, द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। डर को पीछे सीट पर बैठाओ, लेकिन गाड़ी की स्टीयरिंग अपने हाथ में ही रखो। चलिए अब बात करते हैं इस बुक के पार्ट 2 की, एन्चैंटमेंट, जादू जैसा आइडिया। दोस्तों, कभी क्या आपने महसूस किया है कि अचानक कोई अच्छा सा आइडिया आपके दिमाग में आता है, जैसे कोई मैजिक हो गया हो? बस यही होता है एन्चैंटमेंट, जब कोई आइडिया अचानक हमारे पास आता है। दोस्तों, ऑथर एलिजाबेथ कहती हैं, आइडियाज जिंदा होते हैं, वो आसपास हवा में घूमते रहते हैं और ढूंढते हैं किसी ऐसे इंसान को जो उन्हें दुनिया में लाइव कर सके या ला सके। अगर इसे हम थोड़ा आसान भाषा में समझें तो एलिजाबेथ मानती हैं कि आइडियाज ऐसे होते हैं जैसे अदृश्य जीव, इनविजिबल क्रिएचर्स। जब उन्हें लगता है कि आप रेडी हो तो वो धीरे से आपको कहते हैं, मैं एक कहानी हूँ, एक इन्वेंशन हूँ, मैं एक पेंटिंग हूँ, क्या तुम मुझे बना सकते हो? अगर आप रेडी हो, ओपन हो, तो आइडिया आपको चुन लेता है। लेकिन अगर आप इग्नोर करते हो या टालते हो तो वही आइडिया किसी और के पास चला जाता है, वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसको तो इस दुनिया में आना है। एलिजाबेथ एक कहानी सुनाती हैं, द स्टोलन नॉवल। ये कहानी वाकई में कमाल की कहानी है। एलिजाबेथ ने एक बार एक नॉवल लिखना शुरू किया, जिसमें एक औरत जो ब्राज़ील की थी और ब्राज़ील जाना था, फिर उनकी ज़िंदगी में एक इमरजेंसी आ गई और उन्हें वो नॉवल छोड़ना पड़ा। 2 साल बाद जब उन्होंने फिर से लिखना चाहा तो वो आइडिया उनके मन से चला गया था, उनको उनके अंदर का वो इंस्पिरेशन चला गया था। और फिर उनकी दोस्त अन्ना पैचेट ने बिल्कुल वैसी ही एक कहानी, एक नॉवल लिखी, सेम प्लॉट, सेम कंट्री, सेम टॉपिक, लेकिन बिना एलिजाबेथ को बताए या उनसे बिना डिस्कस किए हुए। तो एलिजाबेथ ये मानती हैं कि ये आइडिया मुझे छोड़कर अन्ना के पास चला गया। शायद ये एक कोइंसिडेंस था, लेकिन यही है एन्चैंटमेंट का मैजिक। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। थोड़ा सोचिए, कभी आपके दिमाग में कोई आइडिया आया था? क्या आपने उस पर काम किया था या आपने उसे टाल दिया था? तो दोस्तों, आज हम एक छोटा सा काम लेते हैं। एक ऐसा आइडिया या थॉट लिखिए जो बार बार आपके मन में आता है। शायद वही आइडिया आपको चुन रहा है, उसे आप इग्नोर ना करें। चलिए अब बात करते हैं हमारे इस किताब की, बिग मैजिक किताब के पार्ट 2 की। एन्चैंटमेंट की आसानी से हम सीखते हैं कि क्या एन्चैंटमेंट के बारे में एलिजाबेथ ने बताया है। एलिजाबेथ का कहना है कि आइडियाज़ जिंदा होते हैं, उनका ध्यान रखो, अपने मन और दिल को ओपन रखो ताकि आइडियाज़ आपकी आवाज़ सुन सके। जब इंस्पिरेशन आए तो उसे लाइटली मत लो, देर मत करो, आइडियाज़ हमेशा वेट नहीं करते। क्रिएटिविटी का जादू असली होता है, उस पर भरोसा करो। और अंत में
लेट्स हैव सम मोटिवेशन। क्रिएटिविटी कोई ज़बरदस्ती या दबाव नहीं है, ये तो एक खेल है, एक खुशी है, एक कनेक्शन है आपके और उस जादू के बीच में। तो आज से अपने आइडियाज़ को नज़रअंदाज मत कीजिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें लिखिए, उन्हें महसूस कीजिए। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे पार्ट 3 परमिशन के साथ, जहां एलिजाबेथ बताएंगी कि क्रिएटिव बनने के लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, तब तक के लिए खुशी के साथ क्रिएट कीजिए, क्यूरियोसिटी के साथ सीखिए और मैजिक पर भरोसा करिए। मैं विवेक कुमार, आपका दोस्त, इस सुंदर लर्निंग जर्नी में आज आपसे विदा लेता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद इस बुक रीडिंग मैराथन द रीड एंड राइट चैलेंज का हिस्सा बनने के लिए।